परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का असली घर इस भौतिक संसार में नहीं है। यह धरती, यह शरीर, यह समय और स्थान, यह सब केवल एक अस्थायी ठहराव है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा में किसी सराय में कुछ समय के लिए रुक जाता है। आत्मा का घर ईश्वर में है, अनंत प्रकाश में है, उस शाश्वत आनंद में है जहां न दुख है, न बिछड़ना, न समय का बंधन। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से अधिकांश लोग इस अस्थाई सराय को ही अपना स्थायी घर मान बैठे हैं। हम इन चार दीवारों, इस शरीर के नाम और रूप से इतना जुड़ जाते हैं कि भूल जाते हैं हम यहाँ मेहमान हैं, स्थायी निवासी नहीं। आत्मा का असली घर कहाँ है, यह समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं। जब कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप शायद अपना नाम बताएंगे, अपना पेशा बताएंगे, अपना रिश्ता बताएंगे। मैं शिक्षक हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं किसी का बेटा, किसी की बेटी हूं। लेकिन यह सब केवल भूमिकाएं हैं, असली पहचान नहीं। आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप भावनाओं का ढेर नहीं हैं। आप एक शुद्ध चेतना हैं जो इस शरीर और मन के माध्यम से अनुभव कर रही है। जैसे कोई अभिनेता अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाता है, लेकिन असल में वह उन किरदारों में से कोई नहीं होता, वैसे ही आप अपने जीवन के किरदार नहीं हैं। आप तो वही हैं जो इन सब अनुभवों को देख रहा है, महसूस कर रहा है, जी रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम्हारी आत्मा ईश्वर का अंश है और ईश्वर ही तुम्हारा असली घर है। लेकिन आत्मा यहाँ आई क्यों? अगर हमारा घर ईश्वर में है तो हम इस संसार में क्यों भटक रहे हैं? योगानंद जी बताते हैं कि यह संसार एक ईश्वरीय नाटक है और आत्मा यहाँ आई है अनुभव लेने, सीखने और अपनी चेतना को विस्तार देने के लिए। जैसे छात्र पढ़ाई के लिए घर छोड़कर विद्यालय जाता है, वैसे ही आत्मा भी शिक्षा के लिए संसार में आती है। यह शिक्षा सुख और दुख दोनों के अनुभवों से होती है। जब हम केवल सुख पाते हैं तो हम अपने घर को भूलने लगते हैं, लेकिन जब दुख हमें छूता है तो यह हमें याद दिलाता है कि असली सुख कहीं और है। योगानंद जी अक्सर कहते, दुख ईश्वर का संदेशवाहक है जो हमें यह याद दिलाने आता है कि तुम अभी घर नहीं पहुंचे हो। लेकिन समस्या यह है कि हम इस संदेश को समझने की बजाय दुख से भागने लगते हैं। हम सोचते हैं, अगर यह समस्या हल हो जाए, अगर वह चीज मिल जाए, अगर यह इंसान बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर यह अंतहीन चक्र है, क्योंकि जो भी हम इस संसार में पाते हैं वह नश्वर है, बदलने वाला है, खत्म होने वाला है। आत्मा को स्थायी सुख तभी मिलेगा जब वह अपने असली घर लौटेगी, और वह घर है ईश्वर का अनंत प्रेम और प्रकाश। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि अपने असली घर लौटने का रास्ता ध्यान, भक्ति और ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क है। उन्होंने कहा, ईश्वर को एक दूर के विचार या धर्म ग्रंथ की कहानी मत बनाओ। उसे अपने सबसे करीबी मित्र, अपने सबसे प्रिय साथी के रूप में महसूस करो। उससे बात करो, उसकी उपस्थिति को अपने दिल में महसूस करो। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी सारी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तो हम धीरे धीरे शरीर और मन की सीमाओं को पार करने लगते हैं। हमें अनुभव होता है कि हम केवल यह सीमित अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक विशाल, असीम चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। उस क्षण आत्मा को एक हल्की सी झलक मिलती है अपने घर की। योगानंद जी कहते थे, एक बार जब तुम उस घर की महक पहचान लोगे तो यह संसार तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ एक कठिनाई है, हम में से अधिकतर लोग संसार के शोर में इतने डूबे होते हैं कि उस घर की पुकार सुन ही नहीं पाते। हमारे दिन भर के विचार, चिंताएं, इच्छाएं, भय, यह सब हमारे भीतर के आकाश को ढक देते हैं। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन बादल उसकी रोशनी को रोक लेते हैं, वैसे ही आत्मा का घर हमेशा हमें बुलाता है, लेकिन हमारे भीतर के विचार बादल उस प्रकाश को छुपा देते हैं। इसलिए योगानंद जी कहते थे, अपने भीतर की शांति को खोजो,
हर दिन कुछ समय के लिए संसार से हटकर केवल ईश्वर के साथ रहो। यह कोई पलायन नहीं है, बल्कि असली जीवन की तैयारी है। जब आप भीतर की शांति में उतरते हैं तो आपको यह अनुभव होता है कि ईश्वर कोई दूर जगह पर नहीं है। आपका असली घर आपके ही भीतर है। वह प्रेम, वह आनंद, वह शांति सब आपके हृदय के मंदिर में है। लेकिन यहाँ एक और बात है। घर लौटने का मतलब केवल ध्यान में अनुभव करना नहीं है, बल्कि हर क्षण उसी चेतना में जीना है। योगानंद जी ने कहा, ध्यान में जो शांति पाते हो उसे अपने काम, अपने संबंधों, अपने बोलने और सुनने में लाओ। तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा असली घर हर जगह है, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। एक और गहरी बात जो उन्होंने कही, जब तक तुम्हें यह संसार असली लगता है तब तक तुम्हारा घर दूर है। तुम्हें एक सपने की तरह लगने लगे और ईश्वर का प्रेम तुम्हें वास्तविक लगे, तब जान लो कि तुम घर पहुंच गए हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि यह कि आप उन्हें निभाते हुए भी भीतर से जानते रहें, मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं ईश्वर का हूं। और यह ज्ञान आपके हर काम में प्रकाश की तरह चमकेगा। योगानंद जी ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को यह अनुभव कराया। वे कहते थे, जब मैं अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं अनंत महासागर में विलीन हो गया हूं। वहां मैं सब कुछ हूं और कुछ भी नहीं हूं। वहां कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, केवल प्रेम और आनंद है। यही वह घर है जहां से हम आए हैं और जहां हमें लौटना है। लेकिन लौटना मतलब यह नहीं कि हमें मरने का इंतजार करना पड़े। मृत्यु केवल शरीर छोड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन घर की यात्रा अभी इसी क्षण शुरू हो सकती है। हर बार जब आप प्रेम में, भक्ति में, ध्यान में, निस्वार्थ सेवा में होते हैं तो आप घर की ओर एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब यह दूरी मिट जाती है, आत्मा फिर से अपने स्रोत में मिल जाती है। तब यह संसार केवल एक खूबसूरत सपना लगता है और आप जानते हैं, मैं घर आ चुका हूं। यही सत्य है, यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है, अपने असली घर को पहचानना, वहां लौटना और फिर कभी भूलना नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम जहां भी हो तुम्हारा घर तुम्हारे भीतर है। ईश्वर को खोजो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है।